सूर्यनगरी जोधपुर इस वक्त चुनाव की सरगर्मी से तप रही है। बीजेपी से जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त जोधपुर में जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इस बार राजपूत समाज से नए चेहरे करण सिंह उचियाड़ा को चुनावी मैदान में उतारा है। नमस्कार, पंजाब केसरी देखना आप शुरू कर चुके हैं और मैं हूं राहुल आपके साथ। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जोधपुर लोकसभा सीट की। तो जोधपुर लोकसभा सीट पर चुनाव में राजपूत वोट बैंक अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में इस बार कांग्रेस ने भी राजपूत प्रत्याशी को मैदान में उतारकर राजपूत वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की एक कोशिश की है। ऐसे में यहां जाट विश्नोई वोटर निर्णायक साबित हो सकते हैं। राम मंदिर, धारा 370, पैराशूट प्रत्याशी, संजीवनी प्रकरण और फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल का पानी यहां के सबसे बड़े मुद्दे बताए जा रहे हैं। जहरीले पानी को लेकर बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस की तत्कालीन गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कांग्रेस ने जल शक्ति मंत्री शेखावत पर आरोप लगाया। अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए यहां पर, तो विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जोधपुर जिले की 10 में से 8 सीटों पर बाजी मारी थी। बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत की जोधपुर शहर, सरदारपुरा, सूरसागर पर मजबूत पकड़ है। कांग्रेस के करण सिंह उचियाड़ा की बात करें तो उनकी लूणी, फलौदी, शेरगढ़, लोहावट पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। पोखरण सीट पर दोनों की बराबर पकड़ मानी जा रही है। ऐसे में इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। राजनीतिक पार्टियों से प्राप्त जो डेटा है उसकी अगर हम माने तो यहां पर जोधपुर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा राजपूत समाज के 4,40,000 वोट है। पिछले 2 चुनाव में शेखावत का यह सबसे बड़ा वोट बैंक था। इस बार कांग्रेस की ओर से राजपूत समाज के ही करण सिंह उचियाड़ा के मैदान में होने के कारण शेखावत के लिए राह आसान नहीं रहेगी। सीट पर आपको बता दें 3.25 लाख से ज्यादा वोट जाट और विश्नोई समाज के हैं। अगर बात की जाए जोधपुर लोकसभा सीट के इतिहास की, तो आपको बता दें इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। कांग्रेस को इस सीट पर 8 बार जीत मिली है, जबकि बीजेपी ने यहां पर 5 बार जीत हासिल करी है। तो जोधपुर लोकसभा सीट का जो इतिहास है, पिछले 10 सालों से जोधपुर सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस सीट पर राजपूत समुदाय के वोटरों की बहुलता है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय की भी अच्छी खासी संख्या यहां पर है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 2019 आम चुनाव के नतीजे यहां पर कुछ इस प्रकार थे। साल 2019 आम चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत को 2,74,440 वोटों से हराया था। गजेंद्र सिंह को 7 लाख के लगभग वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार की अगर हम यहां बात करें तो उनको 5,14,448 वोट हासिल हुए थे। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने इस सीट पर मुकुल चौधरी को उतारा था, जिनको 11,703 वोट हाथ लगे थे। इस सीट पर नोटा पर 11,000 से ज्यादा वोटर्स ने बटन दबाया था। जोधपुर सीट का इतिहास, जोधपुर लोकसभा सीट पर पहली बार साल 1952 में आम चुनाव में वोटिंग हुई थी। उस चुनाव में निर्दलीय जसवंत राज मेहता सांसद चुने गए थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 1957 आम चुनाव में जसवंत राज मेहता कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और उन्होंने यहां से जीत हासिल की। साल 1962 की अगर बात करें तो साल 1962 आम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार लक्ष्मी मल्ल सिंघवी सांसद चुनी गई थी यहां से। साल 1967 आम चुनाव में कांग्रेस के नरेंद्र कुमार सांघी ने यहां से जीत हासिल की और साल 1971 आम चुनाव में निर्दलीय कृष्णा कुमारी यहां से सांसद चुनी गई। साल 1977 आया और आम चुनाव में जनता पार्टी के रणछोड़ दास गट्टानी ने यहां से जीत हासिल की। फिर आया साल 1980 का आम चुनाव। यहां पर कांग्रेस के टिकट पर अशोक गहलोत यहां से सांसद बने। उन्होंने साल 1984 आम चुनाव में भी जीत हासिल की। जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने पहली बार 1989 के लोकसभा चुनावों में जोधपुर सीट से जीत हासिल की।
बीजेपी के टिकट पर जसवंत सिंह यहां से सांसद चुने गए, लेकिन इसके बाद 3 बार से सीट कांग्रेस के पाले में चली गई। साल 1991, साल 1996 और साल 1998 आम चुनाव में कांग्रेस के अशोक गहलोत यहां से जीत दर्ज करते रहे। फिर साल 1999 में जोधपुर में बाजी पलटी और यहां आम चुनाव में बीजेपी ने वापसी की। बीजेपी के जसवंत बिश्नोई यहां से सांसद चुने गए। उन्होंने साल 2004 आम चुनाव में भी यहां से जीत हासिल की, लेकिन साल 2009 आम चुनाव में कांग्रेस के चंद्रेश कुमारी कटोच यहां से सांसद चुनी गई। फिर आया साल 2014, यहां आम चुनाव में वापस से एक बार बीजेपी ने बाजी मारी और यहां से गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव जीते और साल 2019 में भी वो यहां से फिर से सांसद चुने गए। जोधपुर लोकसभा सीट पर राजपूत समुदाय की अगर हम बात करें तो यहां पर 4,44,000 के लगभग 4,44,000 वोटर हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय के 2.9 लाख वोटर हैं। इस सीट पर 1.4 लाख ब्राह्मण वोटर हैं और 1.8 लाख विश्नोई समुदाय के वोटर हैं। जोधपुर सीट पर 1.3 लाख जाट और 1.4 लाख मेघवाल वोटर हैं। इस सीट पर वैश्य समाज का 70,000 और माली समाज का 1 लाख वोट यहां पर है। जोधपुर सीट पर अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के 4 लाख वोटर हैं और वाल्मीकि समाज के 80,000 और खटीक समाज के 30,000 वोटर हैं। इस सीट पर शेष मूल ओबीसी के 4 लाख वोटर हैं। कुम्हार के 70,000, रवाना राजपूत 60,000, चारण 40,000, पटेल 40,000 और घांची 30,000। वहीं देवासी की बात करें तो 30,000 वोटर है जोधपुर की। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? यहां पर हमने बात करी जोधपुर लोकसभा सीट की, पूरा इतिहास क्या कुछ जोधपुर लोकसभा सीट का है। कैसा लगा आपको वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।